स्टॉक मार्केट में जब कोई कदम रखता है तो एक सवाल हमेशा सामने होता है, इंट्राडे या डिलीवरी। देखिए, पैसा तो दोनों से बन सकता है, पर दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। एक में जोखिम, समय और स्ट्रैटेजी कुछ और है, तो दूसरे में कुछ और। तो चलिए आज इसी दुविधा को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये दोनों है क्या। अब इसको समझने का ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। जरा सोचिए, ट्रेडिंग क्या है? एक 100 मीटर की तेज रफ्तार वाली स्प्रिंट, या फिर एक लंबी सब्र का इम्तिहान लेने वाली मैराथन। बस यही सवाल इंट्राडे और डिलीवरी के बीच का सारा फर्क एकदम साफ कर देगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी स्प्रिंट की, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग। ये पूरी तरह से रफ्तार और बिजली की तेजी से लिए गए फैसलों का खेल है। तो इंट्राडे का सीधा सा मतलब है दिन के अंदर, मतलब सुबह बाजार खुला, शेयर खरीदे और शाम होने से पहले पहले बेच दिए, खेल खत्म। कोई भी शेयर रात भर के लिए घर नहीं ले जाया जाता, डीमैट अकाउंट में नहीं रखा जाता। इसीलिए इसे MIS भी कहते हैं, मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। अब इंट्राडे की दुनिया चलती कैसे है? सबसे पहली बात, ट्रेड उसी दिन शुरू उसी दिन खत्म। दूसरी और सबसे बड़ी बात है लेवरेज, मतलब ब्रोकर की तरफ से मिलने वाली उधारी। इससे होता क्या है कि कम पैसों में भी ज्यादा के शेयर खरीदे जा सकते हैं, और यहीं से खेल दिलचस्प हो जाता है। फायदा तो बहुत तेजी से हो सकता है, लेकिन नुकसान वो भी उतनी ही तेजी से होता है, और यही वजह है कि इसमें स्क्रीन से नजर हटाने की गुंजाइश ही नहीं होती। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर ने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे, भाव था 2500 रुपए। अब अगर उसी दिन कुछ ही घंटों में शेयर का दाम सिर्फ 20 रुपए ऊपर चला गया, तो सीधा 2000 रुपए का प्रॉफिट। यही है इंट्राडे की स्पीड। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है ना। अगर भाव 20 रुपए नीचे गिर गया तो उतनी ही तेजी से 2000 रुपए का नुकसान भी हो जाएगा। यही इंट्राडे का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक पहलू है। तो ये तो थी स्प्रिंट। अब जरा ट्रैक बदलते हैं और बात करते हैं मैराथन की, मतलब डिलीवरी ट्रेडिंग, जो कि एक लंबी और सब्र वाली दौड़ है। डिलीवरी का मतलब बिल्कुल साफ है। यहां शेयर खरीदकर उनके मालिक बना जाता है। वो शेयर सीधे डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। अब उन्हें आज बेचें, कल बेचें या 10 साल बाद, कोई जबरदस्ती नहीं है। इसीलिए इसका दूसरा नाम है CNC, यानी कैश एंड कैरी। पैसा दो और शेयर लेकर जाओ। तो डिलीवरी में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो शेयरों पर पूरा मालिकाना हक मिलता है, मतलब असल में कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी जाती है। आप चाहें तो इन्हें दिनों, महीनों या सालों तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहां कोई लेवरेज, कोई उधारी नहीं मिलती, पूरा पैसा देना पड़ता है। और इसी वजह से इंट्राडे के मुकाबले इसमें तनाव और जोखिम दोनों ही काफी कम हो जाते हैं। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि किसी ने एक कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे 900 रुपए के भाव पर। कुल इन्वेस्टमेंट हुआ 90,000 रुपए। अब उसने उन शेयरों को आराम से 6 महीने तक होल्ड किया, और 6 महीने बाद भाव बढ़कर हो गया 1100 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हुआ? पूरे 20,000 रुपए का। यह है लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन। तो स्प्रिंट और मैराथन दोनों को हमने समझ लिया। अब वक्त है इन दोनों को आमने सामने रखकर देखने का, एक हेड टू हेड कंपैरिजन। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। होल्डिंग पीरियड इंट्राडे में सिर्फ 1 दिन, डिलीवरी में जब तक मर्जी। ओनरशिप इंट्राडे में 0, डिलीवरी में पूरी। रिस्क लेवल इंट्राडे में बहुत हाई तो डिलीवरी में मॉडरेट, और इसीलिए तनाव भी इंट्राडे में बहुत ज्यादा होता है, डिलीवरी में कम। तो निचोड़ क्या है? इंट्राडे है एक्टिव ट्रेडर्स का मैदान और डिलीवरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का। लेकिन रुकिए, कहानी में सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं है। पैसा बनाने के मौकों के साथ साथ इन दोनों रास्तों पर बड़े बड़े खतरे भी छिपे हैं, और इन जोखिमों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इंट्राडे के खतरों की लिस्ट तो काफी लंबी है। बाजार मिनटों में बल्कि सेकंडों में पलट सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़े खिलाड़ी सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस हिट कराने ही बैठे हैं, और फिर वो ओवर ट्रेडिंग का कीड़ा, ज्यादा कमाने के चक्कर में ज्यादा नुकसान। डर और लालच में लिए गए फैसले तो हैं ही, लेकिन असली विलन है लेवरेज, जो नुकसान को रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा देता है। और ये आंकड़ा, ये सच में चौंकाने वाला है। कहते हैं कि 90% नए लोग इंट्राडे में अपना पैसा गंवा देते हैं। 90%। और इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक है, अनुशासन की कमी। तो क्या डिलीवरी पूरी तरह से सेफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अगर पूरे बाजार में ही सुनामी आ जाए तो अच्छे से अच्छे शेयर भी डूबते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स ही खोखले निकले तो नुकसान पक्का है। पैसा लंबे समय के लिए लॉक हो जाता है और रिटर्न कभी-कभी कछुए की चाल से भी धीमे आते हैं। तो हाँ, ये इंट्राडे से ज्यादा सुरक्षित है, पर रिस्क फ्री बिल्कुल नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सही रास्ता कौन सा है, कैसे चुनें? चलिए इस पहेली को भी सुलझाते हैं। देखिए, चुनाव करना उतना भी मुश्किल नहीं है, बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए। क्या कोई फुल टाइम मार्केट देख सकता है? क्या वो सख्त स्टॉप लॉस अनुशासन रख सकता है? क्या वो हाई रिस्क लेने को तैयार है? अगर हाँ, तो शायद इंट्राडे उसके लिए है। और दूसरी तरफ, क्या किसी के पास कोई और नौकरी या बिजनेस है? क्या लक्ष्य लंबी अवधि में वेल्थ बनाना है? क्या वो कम तनाव वाला रास्ता चाहते हैं? अगर हाँ, तो डिलीवरी ज्यादा बेहतर विकल्प है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट बताएं, जो स्मार्ट खिलाड़ी होते हैं ना, वो किसी एक को नहीं चुनते, वो दोनों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? इंट्राडे से वो रोज का कैश फ्लो बनाते हैं और डिलीवरी में इन्वेस्ट करके लंबी अवधि के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। असली खेल तो बैलेंस का है। तो आखिर में पूरी बात का निचोड़ क्या है? बिल्कुल सिंपल। इंट्राडे यानी हाई रिस्क के साथ तेज रफ्तार वाला पैसा, और डिलीवरी यानी धीमी रफ्तार से लेकिन ज्यादा सुरक्षित तरीके से वेल्थ बनाना। और अंत में सब कुछ बस इस एक सवाल पर आकर रुक जाता है। असल में लक्ष्य क्या है? आज के लिए तत्काल कैश चाहिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत, एक संपत्ति बनानी है? इस सवाल का जवाब जिसके पास है, उसके लिए सही रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा।